नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा के मद्देनज़र हम लोग चुनावी दंगल कार्यक्रम में आपके द्वारा ही पूछे जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने पूछा है कि सर इस बात पर चर्चा कीजिए कि घोषणा पत्र क्या होता है, मैनिफेस्टो। अब देखिए, जो शब्द आप ध्यान देंगे घोषणा पत्र, इसमें ही इसका जवाब छुपा हुआ है। यानी कि एक पत्र है, एक चिट्ठी है, कुछ कागजात हैं, कुछ बातें हैं जिसमें कुछ घोषणा की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि ये घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो जाहिर सी बात है, राजनीति में कौन लोग होते हैं? तो नेता होते हैं। वह किसी दल से संबंधित होते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में होते हैं। अब ये सब जब भी चुनाव का समय आता है, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, कई बार आप देखेंगे चाहे वो पंचायत स्तरीय नगर निगम चुनाव हो, किसी भी चुनाव में जो भी दल या नेता होते हैं कुछ बातें जनता तक पहुंचाते हैं, कुछ बातें रखते हैं कि यदि मैं जीत गया तो अमुक काम कर दूंगा, मैं जीता तो ये काम कर दूंगा, ये योजनाएं लाऊंगा। ये सब बातें आप अमूमन देखते ही होंगे। अब इसी को अगर मिला दिया जाए, इसी में बहुत सारी बातें लिख दी जाए, तो ये घोषणाओं का एक सीरीज तैयार हो जाएगा और इसे कह दिया जाएगा घोषणा पत्र। बहुत सारी बातें उस राजनीतिक दल के द्वारा की जाती है कि जीतने पर ये किया जाएगा। देखिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के हाथ में दो आपको यहां पर बुकलेट दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो चित्र भी है, एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक राहुल गांधी। तो यहां पर ये जो आपको बुक दिख रहा है, यहाँ पर ये बुक जो आपको दिख रहा हो, इसमें देखिए कि दो तस्वीर लगी हुई है और दो तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है न्याय पत्र 2024, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम और न्याय पत्र 2024। अब ये जो न्याय पत्र है ना, तो घोषणा पत्र को पिछले कुछ चुनाव से एक ट्रेंड चल पड़ा है कि घोषणा पत्र को कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है, ठीक है, यूनिक दिखने के लिए विभिन्न पार्टियों के द्वारा। तो ये न्याय पत्र कांग्रेस इस बार 2024 में जो 18वीं लोकसभा चुनाव चल रहा है, कांग्रेस उसको न्याय पत्र कह रही है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहां पर ये राहुल गांधी यही दिखा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्होंने भी एक बुकलेट अपने हाथ में पकड़ रखा है और इसमें भी बहुत सारी बातें ये दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें इनके बुकलेट का क्या नाम है, मोदी की गारंटी 2024। तो जो पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या क्या काम किया गया है और क्या वो काम आगे आने वाले समय में करने वाले हैं, इस बात पर जोर दिया गया है। इसीलिए इसका नाम इन्होंने रख दिया मोदी की गारंटी 2024। अब इसमें ये दोनों देख रहे हैं, आपको क्या कहेंगे, केवल यही दो पार्टी नहीं, विभिन्न पार्टियों के द्वारा ये घोषणा पत्र जारी किया जाता है अलग अलग नाम से, ठीक है। तो यहां पर दो तस्वीर है, तो एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए दिखाया गया। तो ये एक चीजें होती है। अब यहां पर यह बात है कि घोषणा पत्र जो है राजनीतिक दल जारी करते हैं। अब ये बात समझिए कि घोषणा पत्र में जो जो बातें लिखी गई है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, 2014 का इलेक्शन था या 2019 का भी इलेक्शन रहा, तो बीजेपी ने जो घोषणा पत्र दिया था अपना, उसमें क्या क्या प्रमुख बातें आपको देखने को मिली होंगी। उसमें यह रहा होगा कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे, यानी कि यूसीसी की बातें की गई। फिर सीएए की बातें गई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी बीजेपी ने लागू भी कर दिया, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को खत्म कर देने की बातें की गई, राम मंदिर बनाने की बातें की गई, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर देने की बातें की गई, बहुत सारे रोजगार देने की बातें की गई, स्टार्टअप की बातें की गई, महिलाओं को सुरक्षा देने की बातें की गई। तो ये जो चीजें हैं, ये बातें अब यहां पर ये आप पूछेंगे कि सर एक चीज ये बता दो, कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अपनी घोषणा पत्र में जो जो बातें ये लोग लिखते हैं, यदि ये इलेक्शन जीत जाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद उन बातों को नहीं पूरा कर पाते हैं, तो क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई किया जाएगा? क्या यह कानून सम्मत है? देखिए, इसके लिए कोई स्पष्ट कानून देश में नहीं है, ना ही चुनाव आयोग इसको लेकर के दबाव डाल सकती है पार्टियों पर। आप एक तरह से कह सकते हैं कि
पार्टियों के द्वारा चुनाव के समय जनता से किया गया ये वादा होता है कि हम ये चीजें कर देंगे। अपने इन्हीं वादों के साथ वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता को कहते हैं कि आप हम पर विश्वास कीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जो विपक्षी पार्टी होती है वह इस बात पर ध्यान देती है कि अमुक पार्टी जो कि जीत गई है उसने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल किया था और किन किन बातों को पूरा नहीं कर पाई है। तो वह बार बार इस बात को दोहराते रहेगी कि आपने ये काम नहीं किया, आपने तो कहा था घोषणा पत्र में ये कर देंगे, आपने ये नहीं किया, वो याद दिलाती रहती है। और जो सत्ता पक्ष में पार्टी रहती है वह यह बताती रहती है जनता को कि देखिए मैंने अपने घोषणा पत्र में ये सब बातें कहा था, पिछले चुनाव में मैं ये सब बातें पूरा कर दिया हूं, इसलिए आने वाले चुनाव में अब मेरे घोषणा पत्र में ये है, हमारी मुख्य काम है, आप इसके आधार पर हमें मत दीजिए, विजय बनाइए और जिस तरह से पिछला काम हमने किया है आगे भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 इसको लेकर के कुछ बातें कहता है। और धारा 123 क्या कहता है? धारा 123 में स्पष्ट ये कहा गया है कि घोषणा पत्र में जिन बातों को भी कहा जाएगा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उसको भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि राजनीतिक पार्टियां खुल के जम के भर भर के वादे कर सकती है जनता से अपने घोषणा पत्र में, और किया भी जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, लेकिन ये भ्रष्ट आचरण नहीं है। ना ही पूरा करने के बाद जो है चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह की चीजें नहीं होता, यह कह सकते हैं कि एक तरह से व्यवहारिक रूपों में यह चीजें किया जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है जीतने पर उस सरकार की दशा और दिशा क्या होने वाली है, क्या वो काम करने वाली है, किस विचारधारा को लेकर के वह आगे चलने वाली है। इसके बाद एक और बात, उस घोषणा पत्र के आधार पर जनता उस जीतने वाली पार्टी पर दबाव बना सकती है कि जनाब आपने तो ये कहा था, आपने ये काम पूरा नहीं किया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। लद्दाख के एक जो है पर्यावरणविद है वांगचुक साहब, जो कि 3 इडियट में उन्हीं पे फिल्म बना था, आमिर खान साहब ने जो बनाया था। तो वो जो है लंबे समय तक लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले तक अनशन पर थे लद्दाख में, एकदम सर्दियों में खुले आसमान के नीचे अनशन कर रहे थे। आप जानते हैं उनकी मांग क्या था? उनका मांग ये था कि लद्दाख को आप संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। अब आप कहेंगे इसमें ये मैनिफेस्टो कहां से आ गया, आज तो आप मैनिफेस्टो पढ़ा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में यह स्पष्ट तौर पर लिखा था कि यदि हमारी सरकार आती है सत्ता में तो लद्दाख के लोगों से यह वादा किया गया था कि लद्दाख को हम संविधान के 6वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, ताकि 6वीं अनुसूची के तहत ट्राइबल लोगों को जो कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो उनकी सांस्कृतिक सुरक्षा की बातें की गई है, वह लद्दाख के लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और यह चीज जो है पिछले 5 साल में नहीं हो पाया। ठीक है, लद्दाख को हालांकि पहले देख लीजिए 2019 में ही 5 अगस्त को जब धारा 370 खत्म किया गया था, उसी समय अलग सेपरेट स्टेट बना दिया गया जम्मू कश्मीर से अलग करके, जो कि एक लंबे समय से मांग चल रहा था लद्दाख के लोगों के द्वारा, लेकिन वह यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि काम करेंगे। तो एक मांग कि आप इसे पूर्ण राज्य बना दीजिए, दूसरा 6वीं अनुसूची में डाल दीजिए। और चूंकि उनका कहना था कि आपने खुद अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था और आप ये काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लद्दाख का जो वो पोलो ग्राउंड है उसमें पूरे लद्दाख के लोग लेके जमा हो गए थे। ठीक है, और आप देखेंगे तो एक बड़ा मुद्दा बन गया था कि सेव लद्दाख करके ये मामला चल रहा था। आप देखिए तो किस तरह से सिविल सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा सिर्फ एक बात पर, घोषणा पत्र में लिखे गए कुछ बातों के आधार पर पूरी राजनीतिक पार्टी पर, पूरी सत्ता पर किस तरह से जनता दबाव बना लेती है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि घोषणा पत्र में राजनीतिक पार्टियां जो भी लिखती है वह जो है भर भर के बस आंख मूंद करके वादे कर रही होती है। वह उसके व्यवहारिक पहलू को भी देखती है कि यदि इसमें कुछ लिखा गया है तो मैं उसे पूरा कर पाऊं, यदि हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी और संभव है अगले साल हमें सत्ता से बाहर कर देगी। तो यह मसला है घोषणा पत्र का। अब आप मुझे बताइए कि आप जिस भी पार्टी के समर्थक हो, वो बातें चलिए आप हमें ना बताइए, लेकिन आप बस इतना बताइए कि आपको क्या लगता है कि घोषणा पत्र में जो ये राजनीतिक पार्टियां लिखती है इसमें कितनी सच्चाई होती है। दूसरी बात, आप जिस भी पार्टी के समर्थक हो, आप बताइए कि आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी है आप उससे कितना सहमत हैं, और वो पार्टी अपने अपने समय में जब भी सरकार में रही होगी उस घोषणा पत्र को कितना पूरा किया।
एक अहम बात और, वह अहम बात यह है कि मान लीजिए आपको यह अधिकार दे दिया जाए कि आप जो है अपना घोषणा पत्र तैयार करें भारत के लिए, इसी लोकसभा चुनाव के लिए। तो आप बताइए आपके घोषणा पत्र में आप किन किन बातों को शामिल करेंगे ताकि राष्ट्र के कल्याण के लिए वह बेहतर साबित हो सके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइए। और दूसरी बात, किसी और मुद्दे पर आपको जानकारी चाहिए, 2 मिनट का समय लगेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए, मैं खुद पढ़ूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप घर से बाहर निकलिए, यदि आपके क्षेत्र में मतदान केंद्र बना हुआ है, चुनाव आने वाला है, तो जाकर के मतदान अवश्य कीजिए, लोकतंत्र को और अधिक मजबूत कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।